लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। आपको एक असर्शन दिया गया है एंड इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, और उस असर्शन से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, वो आपको एक रीजन दिया गया है। आपको ये बताना है कि कौन सी चॉइस इन चारों ऑप्शंस में से सही रहेगी। आपको जो पहला असर्शन दिया गया है उसमें आपको बोला गया है यूरिनरी ब्लैडर कैन कंसीडरेबली एक्सपेंड टू अकोमोडेट यूरिन। आपको ये बोला गया है कि जो यूरिनरी ब्लैडर एक स्ट्रक्चर होता है ये एक्सपेंड कर सकता है ताकि इसके अंदर यूरिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अक्यूमुलेट हो सके। आपको पता होना चाहिए कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो एपिथीलियम प्रेजेंट रहती है, एपिथीलियम, ये एपिथीलियम होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट रहती है? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम कंपाउंड एपिथीलियम का पार्ट होता है, कंपाउंड एपिथीलियम का पार्ट होता है। इस ट्रांजिशनल एपिथीलियम के अंदर क्या देखने को मिलता है? ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो है वो स्ट्रेच कर सकती है। इस स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी की वजह से यूरिनरी ब्लैडर भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। फिर आपको रीजन दिया गया है कि इट इज लाइंड बाय द स्ट्रेचेबल स्क्वेमस एपिथीलियम। तो ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचेबल सही है लेकिन स्क्वेमस नहीं होता। यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथीलियम देखने को मिलती है जहाँ पे जो अपर मोस्ट लेयर की सेल्स होती हैं वो ओवल शेप होती है, ना कि स्क्वेमस सेल्स होती हैं। तो ये हमारा रीजन जो है वो गलत चला गया। असर्शन हमने सही आइडेंटिफाई करा है, रीजन हमने गलत आइडेंटिफाई किया है। अब ऑप्शंस के हिसाब से हमें चूज करना है कि हमारा सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा। आपको बोला गया है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, तो हमारा ये स्टेटमेंट यहीं पे ही गलत हो जाता है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, ये फिर से गलत हो गया क्योंकि हमारा रीजन जो है वो क्या है? गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपको बोला गया है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या चला जाता है? सही चला जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए असर्शन जो है वो सही है जबकि रीजन जो है वो गलत है। आपको डी ऑप्शन में बोला गया है असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच कर सकता है खुद को और अपने यूरिन को, आने वाले यूरिन को ज्यादा से ज्यादा जगह प्रोवाइड करवा सकता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथीलियम देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 में स्क्वेमस एपिथीलियम देने की वजह से ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथीलियम आनी चाहिए थी। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज फॉल्स।